पहली बार मुझे लगता है आजादी के बाद इतना अच्छा स्वच्छ वोटिंग हुआ है, जहां लोग सही में बिना डर के अपने घरों से निकल पाए और वोटिंग कर पाए। ये है सही में लोकतंत्र, सही मायने में लोकतंत्र। और उनको सही में लोकतंत्र की फिक्र बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मृत्युंजय जी, मैं सुमित के पास चलूंगा। आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा उसकी ग्राउंड रियलिटी को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां से कवरेज कर रहे थे। सुमित, सीआरपीएफ की हम बात कर रहे हैं, नो डाउट कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रथम पंक्ति में सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, और किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, मतदान केंद्र सुरक्षित रहें। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर फ्लैग मार्च करने का काम भी सीआरपीएफ का ही होता है। आपने क्या देखा फोर्सेस को लेकर, आपका अपना क्या नजरिया बना? क्योंकि मैं कई सारे हैंडल्स देख रहा था, एक द पैम्पलेट करके हैंडल है, उसमें बाकायदा एक वीडियो डली जिसमें यह दावा किया गया कि कुछ लोग जो हैं उनकी फिजिकल मूवमेंट भी बूथ एरिया पर देखी गई, जबकि वो वोट डालने नहीं आए थे। तो उनको फिर रेक्टिफाई किया गया और फिर उनको जो है वो हिरासत में भी लिया गया। आपने क्या महसूस किया जब आप बूथ के आसपास थे? खास करके सेना की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं, तो मैं बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सुरक्षित खड़ा हूं और मैं पश्चिम बंगाल में घूम पाया, तो सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से ही घूम पाया। और सेना की वजह से ही जो है यहाँ पर पत्रकार भी यहाँ पर दिल्ली से आकर सुरक्षित जो है अपने काम को कर पाए। वोटरों की बात करूं तो वोटर तो सुरक्षित थे ही सेना से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम भी उनके सुरक्षित माहौल हमें मिला। उसके बाद हम अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाए। कहीं कहीं ऐसी घटना सामने आई है जहां पोलिंग बूथ पर जो है इस तरीके के एजेंट जो है इनकी जाया करते थे और छेड़छाड़ करने की कोशिश किया करते थे। खास करके जिक्र कर देते थे, अजय पाल शर्मा की बात कर रहे थे आप लोग, जिस तरीके से वहां पर डायमंड हार्बर की बात करूं तो अभी मैं वहीं से लौट रहा हूं, रास्ते में खड़ा हूं, मैं अपने होटल की तरफ पहुंच भी नहीं पाया हूं। वहां से लौटते हुए सारी चीजें वहां पर देख के आया हूं, मैं कवरेज करके आया हूं। तो जिस तरीके से डायमंड हार्बर जो हुआ करता था, वहां पर जिस तरीके से बम फूटा करते थे, बम इस बार वहां पे मिले भी 100 से ज्यादा जो है वहां पर कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर जिंदा बम, वहां पर देसी बम पाए गए, निकाले गए थे। सेना के द्वारा ही हुआ था, सेना की वजह से ही जो है वो पकड़ के निकाले गए। उसके बाद जो है वहां पर सेना अलग अलग टुकड़ी में जो है वो फैला दी गई। और अजय पाल शर्मा की बात करूं तो जिस तरीके से उन्होंने घुस घुस कर इनके जो छाती में खड़े होकर खास करके जो इनको वहां से ललकार कर आए हैं और इनको धमका कर पूरी तरीके से आए हैं कि अगर तुम बाहर आओगे, अगर इस तरह की कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। उसका असर भी दिखा। अगर आज हम उनके काफिले वो पेट्रोलिंग पे थे, हर जगह घूम रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे थे कि देखते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है वो अजय पाल शर्मा को जो है घेर लिया गया था टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसीलिए हमारी रुचि हुई कि जाके देखते हैं कि क्या कुछ वहां का माहौल है। तो हम वहां पर देख रहे थे कि जो टीएमसी के गुंडे वो भागते हुए नजर आए, भागते हुए नहीं, वहां पर तालाब था, पानी का जो गड्ढा था, पानी में कूदते हुए नजर आए, कूद कर जो है जान बचाते हुए वहां पर दिखाई दिए। और जिस तरीके से एक तरफ उनको धमकी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से घसीट कर लाकर यहाँ पर उनको लाया जाएगा, तो अभी की हाल बताऊं मैं कि अजय पाल शर्मा जो जिस तरीके से उन्होंने सबकी हवा टाइट करके रखी है यहाँ के गुंडों की, खास करके, और यहाँ के जो चीजें वहां हुआ करती थी, तो पूरी सुरक्षित माहौल को जो है वहां पर कराया गया है। चाहे वो ऑब्जर्वर की बात करें, चाहे वो सेना की बात करें, तो जिस तरीके से अलग अलग राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और लगातार अजय पाल शर्मा और तमाम सुरक्षा बल और केंद्रीय बल वहां पर तैनात रहे। फिलहाल पश्चिम बंगाल से कुछ बयान हैं, उन बयानों के साथ आपको पहले सुना देते हैं। मृत्युंजय जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इतना वक्त देने के लिए। उन बयानों को सुनाते हैं, फिर उसके बाद एक राज्य पर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मृत्युंजय जी, अभी इस चर्चा में आपका हिस्सा लेने के बहुत शुक्रिया।